हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी में आपका स्वागत है दोस्तों। स्टोरी में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गांव के बीचों बीच एक पुरानी लेकिन चर्चित किराना दुकान थी। उसे चलाने वाले थे 45 वर्षीय राकेश अंकल। राकेश अपनी उम्र के साथ सधी हुई जिंदगी जी रहे थे। उनकी पत्नी का देहांत सालों पहले हो चुका था और उनका बेटा शहर में नौकरी करता था। राकेश अक्सर अपनी दुकान में व्यस्त रहते थे और लोगों के बीच उनकी छवि एक मददगार और समझदार इंसान की थी। उधर कॉलेज की 20 वर्षीय निशा अपने सपनों और उम्मीदों से भरी एक जिंदा दिल लड़की थी। वह अक्सर राकेश की दुकान से छोटे मोटे सामान लेने जाती थी। उसकी सादगी और चंचलता ने राकेश के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी, लेकिन वह इस भावनात्मक उलझन को अपने अंदर दबाए रखते थे। निशा हर बार दुकान पर आती तो उसकी बातों में राकेश को एक अजीब सी सुकून मिलता। धीरे धीरे उनकी बातचीत लंबी होने लगी। निशा को राकेश की बातों में एक पितृ स्वरूप की गर्माहट महसूस होती और राकेश को निशा की मासूमियत में खो जाने का एक बहाना मिल जाता। एक दिन बारिश में भीगते हुए निशा दुकान पर पहुंची। उसके कपड़े गीले हो चुके थे। राकेश ने उसे दुकान के अंदर बैठने को कहा और उसे गर्म चाय बनाकर दी। निशा ने चाय पीते पीते अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें शेयर कीं। राकेश उसे सुनते रहे, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं एक अलग ही एहसास जागने लगा। एक दिन निशा ने कॉलेज की एक समस्या के बारे में बात करते हुए कहा, आपसे बात करके लगता है कि मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ। राकेश के अंदर एक अजीब सा दर्द उठा। उन्हें समझ आ गया कि उनकी भावनाएं गलत दिशा में बढ़ रही थीं, लेकिन भावनाएं इतनी सरल नहीं होतीं। राकेश ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार निशा की हंसी, उसकी आवाज और उसकी मासूमियत उनके मन में गूंजती रही। कुछ महीनों बाद निशा को यह एहसास हुआ कि राकेश उसे जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं। एक दिन उसने सीधे पूछ लिया, अंकल, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? राकेश ने नजरें झुका लीं। उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की, लेकिन निशा की आंखों में वह सवाल था। राकेश ने खुद को रोकने का फैसला किया और निशा से दूरी बना ली। निशा को उनकी बदली हुई हरकतें खटकने लगीं। आखिरी बार जब निशा दुकान पर गई तो राकेश ने उससे कहा, निशा, तुम मेरे लिए किसी ख्वाब की तरह हो जो बस देखा जा सकता है पर पूरा नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे। निशा समझ गई कि राकेश के दिल में उसके लिए कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसने बिना कुछ कहे राकेश को अलविदा कहा। राकेश के लिए वह दुकान अब खाली सी लगने लगी। निशा ने भी वहां आना बंद कर दिया। उनकी जिंदगी अपनी अपनी राहों पर चलने लगी, लेकिन दोनों के दिल में वह अधूरी ख्वाहिशें हमेशा बनी रहीं। राकेश ने निशा से दूरी बनाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी मासूमियत और हंसी हमेशा गूंजती रहती थी। वह जानता था कि उसकी भावनाएं उसके उम्र और समाज के बनाए नियमों के खिलाफ थीं, लेकिन दिल से कहाँ कोई जीत सका है। निशा ने भी राकेश की बदली हुई हरकतों को महसूस किया। कुछ हफ्तों बाद जब राकेश दुकान पर सामान सजाने में व्यस्त था, निशा अचानक वहां पहुंच गई। अंकल, क्या हम बात कर सकते हैं? उसने हल्की झिझक के साथ पूछा। राकेश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में वो मिठास थी जिसने राकेश के भीतर दबी भावनाओं को फिर से जगा दिया। निशा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि... आपने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा अंकल। मैं जवाब चाहती हूँ। निशा की आंखों में एक जिद थी। राकेश ने गहरी सांस ली और कहा, निशा, मैं तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारे जीवन से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता है। ये समाज हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचना चाहता। निशा ने उसकी बात सुनी और कहा, प्यार का कोई उम्र या सीमा नहीं होती अंकल। आप मेरे दिल के करीब हैं। मैं यह नहीं कह रही कि हम कुछ ऐसा करें जो गलत हो, लेकिन हम इस रिश्ते को समझ सकते हैं, इसे परिपक्वता के साथ देख सकते हैं। राकेश का दिल उसकी बातों से पिघलने लगा, लेकिन वह जानता था कि वह इस रिश्ते को गहराई तक जाने नहीं दे सकता। उसने निशा से कहा, अगर तुम्हें मुझसे सच्चा लगाव है तो हमें अपने रास्तों को अलग रखना होगा। यह बेहतर होगा
ताकि तुम अपनी जिंदगी खुलकर जी सको। उस शाम जब निशा दुकान से निकल रही थी तो तेज बारिश शुरू हो गई। वह रुकने लगी, लेकिन राकेश ने उसे रोककर अपनी छतरी दी। ये तुम रख लो, शायद यह आखिरी बार हो जब हम यूं मिल रहे हैं। निशा ने छतरी लेते हुए उसकी आंखों में देखा। अंकल, कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे। निशा ने अलविदा कहकर दुकान से बाहर कदम रखा। बारिश की हर बूंद में एक अनकहा दर्द था। इसके बाद राकेश ने खुद को दुकान के काम में और व्यस्त कर लिया। निशा ने भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली, लेकिन उनके दिल में वह एक रिश्ता हमेशा जीवित रहा, जिसे उन्होंने अपनी भावनाओं की गहराई में दबा लिया। समाज की मर्यादा ने उन्हें दूर किया, लेकिन उनके दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कते रहे। वह प्यार, जो कभी खुलकर सामने नहीं आ सका, उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और गहरा एहसास बनकर रह गया। उस अलविदा के बाद भी राकेश और निशा के दिलों में एक अनकही खलिश बाकी थी। प्यार की जड़ों को उन्होंने समाज और मर्यादा के नाम पर काटने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी शाखाएं उनके दिलों में अब भी हर दिन फैल रही थीं। निशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगी, लेकिन हर बार जब वह किताब खोलती तो उसकी आंखों के सामने राकेश का चेहरा आ जाता। राकेश ने भी खुद को दुकान के काम में डुबो लिया, लेकिन हर ग्राहक के बीच उसे बस निशा का चेहरा याद आता। एक रात जब बारिश अपने चरम पर थी, निशा अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब भुला देना सही होगा, लेकिन वह उस एक बार फिर से राकेश से मिलने की चाहत को रोक नहीं पाई। निशा ने बिना कुछ सोचे राकेश की दुकान की ओर कदम बढ़ाए। रात का समय था और दुकान बंद हो चुकी थी। राकेश अपने कमरे में अकेला बैठा था जब दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर सामने निशा खड़ी थी। उसका चेहरा भीगा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। निशा, इतनी रात को यहां क्यों आई हो? राकेश ने हैरानी से पूछा। मुझे जवाब चाहिए अंकल। क्यों आप मुझसे दूर भाग रहे हैं? ये प्यार नहीं तो और क्या है? राकेश के भीतर के सभी बांध टूटने लगे। वह निशा को अंदर ले आया और कहा, निशा, ये प्यार नहीं है, ये बस एक भ्रम है। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे अपनी ओर खींचा, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सही नहीं है। निशा ने उसकी बात को काटते हुए कहा, प्यार में सही गलत नहीं होता अंकल, ये दिल से महसूस होता है, दिमाग से नहीं। अगर ये गलत है तो इसे रोकने की जिम्मेदारी मेरी भी है, लेकिन मैं नहीं रोक सकती, मैं आपको भुला नहीं सकती। राकेश ने निशा की आंखों में देखा। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसकी आवाज कांपते हुए बोली, निशा, तुम मेरी जिंदगी की वह ख्वाहिश हो जो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूंगा तो ये समाज हमें कभी माफ नहीं करेगा। निशा ने उसके हाथों को पकड़ लिया। समाज से पहले हम इंसान हैं अंकल, ये दिल की बात है और ये सच है। मैं इस प्यार को अधूरा नहीं छोड़ सकती। उनके बीच की खामोशी ने वह सब कुछ कह दिया जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। राकेश का दिल उसके करीब आने को तड़प रहा था, लेकिन उसके कदम बंधे हुए थे। रात भर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वह प्यार देखा जिसे उन्होंने अब तक छिपाने की कोशिश की थी। लेकिन सुबह का सूरज उनकी भावनाओं को जगाकर फिर से उनकी जिम्मेदारियों की याद दिला गया। राकेश ने निशा को अलविदा कहा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अनकहा वादा था। हमारा प्यार शायद अधूरा रह जाए निशा, लेकिन यह मेरे दिल की सबसे खूबसूरत याद बनकर हमेशा रहेगा। निशा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, कभी कभी अधूरा प्यार भी जिंदगी भर की तसल्ली देता है। उस सुबह के बाद दोनों ने फिर कभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं की, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी हर रात उन अधूरी ख्वाहिशों में उलझती रहीं, जहां प्यार और मर्यादा के बीच की लड़ाई कभी खत्म नहीं हो पाई। वो सुबह जैसे जिंदगी का एक खूबसूरत अंत और एक दर्द भरी शुरुआत बन गई। निशा ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए आसमान की ओर देखा, जहां बादल धीरे धीरे सूरज को ढक रहे थे। उसकी आंखों में उस आखिरी मुलाकात की तस्वीरें घूम रही थीं। वो थमा हुआ वक्त, वो अधूरे शब्द और वो अनकही ख्वाहिशें। राकेश भी कहीं दूर अकेलेपन के समंदर में डूबा निशा की बातें याद कर रहा था। उसकी हर बात, हर मुस्कान जैसे उसके दिल पर गहरा असर छोड़ गई थी।
उसने अपना फोन उठाया, लेकिन फिर उसे रख दिया। वो जानता था कि अब उनके रास्ते अलग हैं और शायद यही सही है। रातों को जब खामोशी अपने चरम पर होती, दोनों की आत्माएं जैसे फिर एक दूसरे को पुकारने लगती। निशा अपने तकिए को गले लगाकर बंद आंखों से उन सपनों में डूब जाती जहां राकेश उसकी बाहों में था। राकेश भी अपने कमरे की अंधेरी दीवारों से बातें करता, मानो निशा वहां उसके पास हो। उनके दिलों में प्यार अब भी था, लेकिन हालातों की बेड़ियां उन्हें और करीब आने से रोक रही थीं। निशा को याद आया कैसे राकेश ने कहा था, कभी कभी हमें अपने दिल के खिलाफ जाकर सही फैसला लेना पड़ता है। और आज वो वही कर रही थी। हर दिन, हर पल। एक दिन निशा ने अपनी डायरी में लिखा, अधूरा प्यार शायद मुकम्मल होने से ज्यादा खूबसूरत होता है। ये हमें हमेशा वो ख्वाब देखने देता है जो हकीकत में शायद टूट जाते। राकेश ने भी अपने दिल के बोझ को कम करने के लिए एक चिट्ठी लिखी, लेकिन उसे कभी भेजा नहीं। उसमें बस एक पंक्ति थी, तुम्हें खोना मेरी सबसे बड़ी हार है और तुम्हारी यादें मेरी सबसे बड़ी जीत। उनकी जिंदगियां अलग राहों पर आगे बढ़ती रहीं, लेकिन वो अधूरा प्यार, वो जैसे एक धीमी आग की तरह हमेशा जलता रहा, दोनों को गर्मी और दर्द देता हुआ। वक्त के साथ उनके बीच की खामोशियों ने और गहरी जड़ें जमा लीं। निशा की जिंदगी में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हर सुबह उठते ही राकेश की यादों ने उसे घेर लिया और हर रात को वो सोचती, क्या होता अगर हमने अपने प्यार को पूरा किया होता। उसकी जिंदगी में राकेश अब एक अधूरी कहानी की तरह था, जिसका हर पन्ना उलटने पर दर्द का एक नया रंग सामने आता। एक शाम जब निशा अपने कमरे की रोशनी में खोई हुई थी, तभी उसका फोन बजा। एक अनजाना नंबर था। उसने बिना सोचे समझे फोन उठाया। दूसरी तरफ की आवाज बहुत जानी पहचानी लगी। निशा? राकेश का नाम सुनते ही उसके दिल की धड़कन बढ़ गई, जैसे पूरी दुनिया वहीं थम गई हो। राकेश, तुम? निशा का स्वर हल्का सा कांप रहा था। मैंने तुमसे आखिरी बार कहा था कि कभी कभी अधूरा प्यार भी खूबसूरत होता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अधूरे रह जाने के बाद भी वो प्यार एक अजनबी की तरह लौट आता है। राकेश की आवाज में उस गहरे दर्द का एहसास था जो अब तक दोनों के बीच था। निशा चुप रही। कुछ कहने को था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए थे। क्या वो फिर से उसी रास्ते पर लौट सकती थी? क्या वो अब भी राकेश के साथ वो अधूरी प्रेम कहानी पूरी कर सकती थी जो कभी बहुत ही खास थी? मैंने तुमसे हमेशा कहा था कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन वक्त ने हमें तोड़ा और अब हमें खुद को फिर से ढूंढने की जरूरत है, राकेश ने धीमे से कहा। यहां निशा का दिल एक और टुकड़े में बंट गया। उसे महसूस हुआ कि राकेश की बातों में अब वही रोमांस नहीं था, वही ताजगी नहीं थी जो कभी उनकी प्रेम कहानी में थी। वक्त ने उनके प्यार को एक खाली ख्वाब बना दिया था जो अब सिर्फ यादों में जीता था। कुछ समय बाद निशा ने फोन रख दिया, लेकिन उसके दिल में जो गहरी हलचल हुई वो शब्दों से नहीं बयान हो सकती थी। उसने महसूस किया कि शायद अब उनका प्यार सचमुच अधूरा रह गया था, अभी भी एक दूसरे के दिलों में, लेकिन अब उस प्रेम में वह ख्वाब नहीं था। फिर एक दिन राकेश ने निशा से मिलने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी यादों के बीच छुपी हुई तस्वीरें, ख्वाहिशें और पुराने खतों को एक बार फिर से खोला। वो जानता था कि यह मुलाकात एक आखिरी बार हो सकती है, लेकिन वह चाहता था कि कम से कम एक बार फिर से उस अधूरे प्यार को महसूस कर सके। निशा और राकेश एक पुराने कैफे में मिले। एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखों में वही पुराना एहसास था, लेकिन अब वह हल्के से फीका हो चुका था। क्या हमें अब भी उस अधूरे प्यार की तलाश करनी चाहिए? निशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी तन्हाई थी। राकेश ने गहरी सांस ली और कहा, हमारा प्यार कभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी खत्म भी हुआ। ये हमेशा हमारे अंदर रहेगा, उस जगह पर जहां हम दोनों एक दूसरे से थे। लेकिन निशा ने धीरे से कहा, राकेश, कभी कभी अधूरा प्यार ही हमें सबसे ज्यादा तोड़ता है। और उस दिन के बाद दोनों के रास्ते फिर से अलग हो गए, लेकिन एक दूसरे की यादें, वो अधूरी ख्वाहिशें और वो अंजाम जो कभी पूरा नहीं हुआ, दोनों के दिलों में एक खाली जगह छोड़ गए जो शायद कभी भर न पाई। कुछ महीनों के बाद निशा और राकेश की जिंदगी फिर से अपने अपने रास्तों पर चल पड़ी, लेकिन वो अधूरा प्यार
जो अब तक उनके दिलों में एक गहरी छाया की तरह था, उनकी रूहों में कहीं न कहीं गहरे घाव छोड़ चुका था। दोनों ने एक दूसरे से दूर रहते हुए ये महसूस किया कि किसी का होना फिर किसी का ना होना दोनों ही इंसान को बहुत बदल सकते हैं। निशा की रातें अब अकेलेपन के साये में और गहरी हो गईं। उसकी आंखों में कभी भी राकेश की तस्वीरें गुम हो जातीं। उसका हंसना, उसकी वो आवाज जो कभी सुकून देती थी, लेकिन अब वह आवाज उसे चुभने लगी थी, जैसे एक अधूरी उम्मीद हो जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। एक दिन निशा ने खुद से पूछा, क्या हम दोनों कभी भी अपने दिलों को फिर से जोड़ पाएंगे, या फिर ये टूटे हुए ख्वाब हमेशा इसी तरह हमारी रूहों को चुराते रहेंगे? वो सवाल हमेशा उसके मन में तैरता रहा, लेकिन कहीं न कहीं उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। उसने फिर कभी राकेश से संपर्क नहीं किया और राकेश ने भी वही किया। वे जानते थे कि उनके बीच एक बार जो प्यार था वो अब एक अदृश्य दीवार बन चुका था। दोनों का दिल अभी भी एक दूसरे के करीब था, लेकिन एक कटा हुआ सिलसिला था जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। राकेश की जिंदगी भी अब पहले जैसी नहीं रही। काम में व्यस्त रहने के बावजूद उसे निशा की यादों ने हमेशा उसे परेशान किया। वह अपने दोस्त से कहता, कभी कभी वो जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए होता है वो ही हमारे पास से निकल जाता है, और फिर हम उस खोए हुए प्यार को फिर से पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वह प्यार अब वहीं नहीं रहता। इस बीच राकेश के दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो कभी भी किसी चीज के पूरी तरह खत्म होने के बाद आती है। उसने महसूस किया कि अब वह भी अपनी प्रेम कहानी के एक अधूरे अध्याय को कभी पूरा नहीं कर सकता। कुछ समय बाद निशा ने एक और पुराने खत को खोला जो कभी राकेश ने उसे लिखा था। खत में लिखा था, अगर हम कभी अलग हुए तो भी तुम्हारी यादें मेरे साथ रहेंगी और तुम मेरे दिल में हमेशा उस अधूरी ख्वाहिश की तरह रहोगी जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सका। निशा को वह खत पढ़ते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे राकेश का दिल फिर से उसके पास है, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। वो ख्वाब अब कोई ख्वाब नहीं रहा, वो सिर्फ एक मुरझाया हुआ फूल बनकर रह गया था। एक दिन निशा ने सोचा, कभी कभी हम अपने दिल की बातों को अनसुना करते हैं, सोचते हैं कि शायद वो सच्चाई नहीं हो सकती, लेकिन असल में वही सच्चाई हमें धीरे धीरे चोटिल करती रहती है। और इस तरह उनके दिलों में कभी न खत्म होने वाला खालीपन हमेशा के लिए बसा रहा। राकेश और निशा दोनों ही अब अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनके बीच वह अधूरा प्यार, वह अनकहा एहसास हमेशा उस छाया की तरह उनके साथ बना रहा। एक ऐसा प्यार जो कभी पूरा नहीं हो सका, लेकिन हमेशा उसी अधूरे रूप में उनके दिलों में बसा रहा। तो दोस्तों, आपका कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।